आप कथा सुनो कि नहीं सुनो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पक्का विश्वास है कि हमारे सामने हमारे भगवान बैठे हैं, तुलसी महारानी विराजमान है, दो कथा सुन रहे हैं। तुलसी की स्थापना हो, भागवत का वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, और वक्ता को कैसा होना चाहिए? एक विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो श्रोतारो मुनि निर्मला। वक्ता कैसा होना चाहिए कथा का? एक श्लोक में लिखा है कथा का व्यास कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो, विरक्त होना चाहिए। विरक्त माने विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से वक्ता को विरक्त होना चाहिए। वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव माने तुलसी कंठी गले में पहनने वाला, शालिग्राम जी की पूजा करने वाला है, ऐसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। और साधु भी हो ना कोई तो ब्राह्मण घर का होना चाहिए। लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्रो। कोई साधु भी हो तो उससे पूछ लो कि भैया ब्राह्मण घर के हैं कि क्षत्रिय घर के, कौन से घर के हैं? ऐसे किसी को भी ब्याज गद्दी पर बैठा के करो कथा, ऐसा नहीं होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण घर का होना चाहिए। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों का विशुद्ध विवेचन करने वाला होना चाहिए। गाय भैंस बकरी की कथा सुनाने वाला नहीं होना चाहिए। खाली 3 घंटे का टाइम काट करके चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत भी दे तो शास्त्र संबद्ध दृष्टांत देना चाहिए। सुबह शाम गायत्री संध्या करने वाला होना चाहिए। ब्राह्मणों को भी, ब्राह्मणों का, जिन ब्राह्मणों का यज्ञ में वर्ण करें, उनके कंठ में जनेऊ, कल मेरे से हम जनेऊ डाल के जा रहे थे सर, तो ये कह रहा था महाराज जी आप जनेऊ कान में डाले। मैंने कहा हाँ, तो हम तो पंडित जी के घर, हमारे पंडित जी जनेऊ कभी नहीं डालते कान में। तो जनेऊ जब होता है संस्कार तो कान में जनेऊ डाल करके दीर्घ संख्या लघु संख्या का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि गले से ऊपर जनेऊ कान में जब लपेटते तो उसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। समय अभाव है, बताएंगे आपको, भारी वैज्ञानिक कारण है उसका। तो संध्या करने वाला 2 टाइम कम से कम संध्या करने वाला होना चाहिए, गायत्री जप करने वाला होना चाहिए। ये श्रोता के, वक्ता के लक्षण है। वक्ता को इधर उधर के फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। कोई दृष्टांत भी दे तो शास्त्र सम्मत दृष्टांत देना चाहिए। कथा में जितने भी उत्सव आए, चाहे कृष्ण जन्मोत्सव हो, चाहे राम जन्मोत्सव हो, इन सबको धूमधाम से मनाना चाहिए। हम लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं, हमारे 8 दिन की कथा में सब जगह 8 दिन की कथा में 1 दिन कृष्ण जन्म आता है, और यहाँ 8 दिन की कथा में 2 बार कृष्ण जन्म आएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। एक तो 19 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ही है, वो तो कृष्ण का जन्म, और भागवत में कृष्ण का जन्मोत्सव 5वें दिन हम करेंगे। आज 8 दिन की कथा है, आज दूसरा दिन है। तो 2 बार कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है इस कथा में, और ये हमारे जीवन के लिए बड़ी भारी उपलब्धि है। ये तो पहले यही कथा हम लोग लोहा घाट में भी करते थे, विखेश्वर मंदिर में, वहाँ भी होती थी। तो इस साल यहाँ का सौभाग्य बना भगवान की कृपा से, तो हम तो परम सौभाग्यशाली हैं। तो भगवान का जन्मोत्सव 8 दिन में हमको 2 बार मनाने का अवसर मिल जाएगा। ये बड़ा भारी उपलब्धि है। भागवत की कथा एक आसन पर पालती मोड़ करके बैठ करके सुननी चाहिए, और बैठ करके कहनी चाहिए। दोनों घुटने के नीचे हाथ बांध करके कथा नहीं कहनी चाहिए, न सुननी चाहिए। इसको हमारे शास्त्रों में दरिद्रासन कहा गया है। भागवत जी में लिखा है घुटने के नीचे हाथ बांध करके
यदि देवराज इंद्र भी कथा सुनेगा तो उसका भी कल्याण नहीं होगा, उसके घर में भी दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए पैर लंबे कर लो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद बाल कृष्ण भगवान की। चल फिर। और 7 दिन घी पी करके कथा सुने, भागवत में लिखा है वक्ता श्रोता दोनों को 7 दिन में घी पी करके कथा कहनी चाहिए। लेकिन भैया हम सब कलयुगी प्राणी हैं। एक भक्त ने कहा प्रभु 7 दिन एक हमको रोटी में घी लगा के खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो 7 दिन घी पी के कैसे कथा सुने। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फलाहार रह के कथा सुनो। कहा महाराज दिन भर फलाहार भी नहीं हो सकता है। कहा कोई बात नहीं, एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम अन्नाहार कह के कथा सुनो। लेकिन एक भगवान का भक्त प्राण प्यारा ऐसा भी आया, उसने कहा महाराज मेरे से फलाहार नहीं होता है। तब भगवान को श्लोक लिखना पड़ा। तब भगवान ने कहा भोजनम तुवरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। तो भगवान को लिखना पड़ा कोई बात नहीं भैया, भक्तराज तुम दिन में 5 बार टाइम भोजन करना, लेकिन कथा सुनना, कथा में उत्साह बनाना। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। और कहीं कहीं हम लोग भी जाते हैं ना कथा कहने, हमको भी दिन में भात खा के कथा करनी पड़ती है, पहाड़ में नहीं होती है। अभी हम लोग ग्वालियर भी गए, कहीं कहीं प्लेन्सों में जाते हैं कथा करने। अभी पिछले साल काशीपुर किया, अभी फिर काशीपुर ही जाना है कथा करने। वो लोग भी कहते हैं महाराज चाहे तो भोजन कर सकते हैं। नहीं, दाल भात करके कर निषेध नहीं है शास्त्र में। जो लोग भोजन करके कथा कहते भी निषेध नहीं है, कर सकते हैं, हर्ज कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि उत्तम वक्ता उत्तम श्रोता तो वही है जो 7 दिन घी पी के कथा करें। मध्यम श्रोता वो है जो फलाहार रह करके एक टाइम भोजन करके कथा सुने गए। और अधम श्रोता अधम वक्ता वो है जो ठूस ठूस करके खा लें और फिर कथा में बैठे तो वक्ता को भी नींद आए, श्रोता को भी नींद आए। कथा हो यतः श्रोता सोए वक्ता मूण पचाया हो ये जहाँ कहीं स्वांग तमाशा तनिक न नींद सताया। साधो अजब जमाना आया। तो उत्तम श्रोता वो है जो 7 दिन केवल घी पी के कथा करे, घी पी के कथा सुने। ऐसे कई वक्ता कई श्रोता हुए हमारे। तो उत्तम श्रोता वक्ता वही है। लेकिन हमारे परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज दोनों टाइम दलिये का सेवन करते थे और तब कथा कहते सुनते थे। लेकिन आहार भी इतना लिया जाए कि कथा कहने में और कथा सुनने में नींद ना आए। तो यहाँ छोटा ही पंडाल है, जहाँ बड़े होते हैं वहाँ लोग सबसे पहले कथा पंडाल में घुसे तो सबसे पहले पिलर और खंबा ढूंढने लग जाए कि कहाँ आड़ लेकर के हम। लेकिन अच्छा है, कोई बात नहीं, घर में सोने से कथा पंडाल में सोना अच्छा है। आपका शरीर भले कथा न सुने कोई बात नहीं, लेकिन अंतर्यामी रूप से जो परमात्मा हमारे भीतर बैठे हैं वो तो कथा सुन रहे हैं। घर में सोने से यहाँ सोना अच्छा है, इसलिए हम सोने वालों को मना भी नहीं करते। वैसे कथा में कोई सुनता नहीं है। बोले बाला कृष्ण भगवान की जय हो। इसलिए जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे बस कथा में उत्साह बना रहे, ये सबसे बड़ी बात है। तो सनत कुमार जी महाराज कथा कह रहे थे और
सौनक आदि ऋषि कथा सुन रहे थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा 7 दिन कथा पूर्ण हुई। भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। शरद कुमार जी भक्ति महारानी आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी। शरद कुमार जी ने कहा, भक्ति देवी तुम आ गई हो, तुम्हारा स्वागत है। तो भक्ति ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या क्या है, मैं क्या करूं? शरद कुमारों ने कहा, भक्ति देवी तुम आ गई हो, तुम्हारा स्वागत है। तुम एक काम करो, जितने भी मेरे श्रोता बैठे हुए हैं तुम जा करके सबके हृदय में निवास करो। जैसे श्रोताओं के हृदय में भक्ति आई, ऐसे श्रोता उछल कूद करके नृत्य करने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण बाल मुकुंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण बाल मुकुंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, बाल राधा कृष्ण गोविंद कृष्ण भगवान